जैसे इलेक्शन आता है तो तैसे वैकेंसी आने लगती है, लेकिन 5 साल तो कहाँ सरकार होती, वैकेंसी आती ही नहीं। देखिए तेजस्वी यादव है, अब इनके राज्य में क्या हुआ कि मतलब बहुत सारे वैकेंसी आए, टीचर के वैकेंसी आए, बिहार पुलिस के वैकेंसी आए, मध्य निषेध आया, बिहार एसआई आया, सबका एग्जाम हुआ लेकिन एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन जिन इनका सरकार गिरा T3 का वैकेंसी आया, इसका पेपर ये लोग लीक करा दिया। देखिए मेरा वोट देने का तो मन नहीं है, सभी नेता वैसा ही है। अंबानी का भी उतना ही वोट का वैल्यू है जितना आपके वोट का वैल्यू है। अब प्रधानमंत्री का चेहरा हम योगी आदित्यनाथ को देखना चाहेंगे। अच्छा। किस तरह से वो फैसला लेते हैं, उनसे फैसला लेने वाला कोई नेता नहीं हुआ है। लेकिन जब इंग्लिश आप नहीं पढ़ा रहे तो फिर कंपटीशन एग्जाम में इंग्लिश क्यों दे रहा है? जी, कहा जाता है कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। जी हाँ, मैं आज उपस्थित हो चुका हूँ भभुआ अली सर के कोचिंग क्लास में। ये अली सर के पास आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे छात्रों का एक हुजूम है और ये सभी बच्चे पढ़ने वाले हैं। कहीं ना कहीं अभी हमारी बात हो रही थी तो ये लोग बता रहे थे कि हम लोग शिक्षित बेरोजगार हैं, लेकिन बातें कहाँ तक सत्य होगी, क्योंकि अभी उम्र कितना आगे पार किया हुआ है। और साथ ही साथ में हमारी बात करना बेहद जरूरी हो जाता है छात्रों के बीच में आकर के, कि छात्र कहीं ना कहीं ये पढ़े लिखे होते हैं, अध्ययनरत होते हैं, तो उस चीजों को अच्छे से समझ पाते हैं और अपनी बातों को रखेंगे और इन लोग से जानेंगे कि इस बार ये लोग किसको वोट करेंगे। इस बार क्योंकि वंदे भारत समाचार की टीम वाराणसी से चल करके आज अभी कैमूर जिला में आई है और कैमूर जिला के एक एक कोचिंग संस्थानों में जाकर के छात्रों का जो वोट डालने जाते हैं उनका मूड और मिजाज जानने के लिए आई है। तो हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इन लोग का मूड और मिजाज है। क्या नाम है आपका? निरंजन कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? अखलासपुर के। आप कौन से लोकसभा क्षेत्र में आते हैं? सर नहीं कैमूर सासाराम। अच्छा, एक चीज बताइए, किस पर आपका वोट कहा जाएगा? सर ये हम अभी नहीं बता सकते, लेकिन ये बता सकते हैं कि सर हम लोग का जो पढ़ाई अभी चल रहा है सर, इसमें जो बहुत से लड़का तैयारी कर रहे हैं जिस चीज का, सर नेता इस लोग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि सर बहुत से लड़के तैयारी किए सर, अभी जो यूपी पुलिस का हुआ फॉर्म, फिर बिहार पुलिस का सर पेपर हुआ सर, लीक हुआ, इस पर ध्यान नेता नहीं दे रहे हैं और वो सब वोट मांगने के लिए हम लोग के घर तक आ जा रहे हैं सर। जी सर और ये हुआ कि अभी बिहार एसएससी का फॉर्म डाला गया है, जिसमें से एक बार नहीं 2 बार अप्लाई किया गया फॉर्म सर। अभी तक परीक्षा का डेट नहीं निकला और अभी तक परीक्षा नहीं हुआ है सर। इस सब पर नेता ध्यान नहीं दे रहे हैं सर, और बोल रहे हैं कि वोट देने के लिए घर घर पहुंच रहे हैं सर। इसका मतलब तो फिर क्या लग रहा है कि ये जो मौजूदा सरकार है मौजूदा हालात में, तो क्या यही रहेगी या फिर बदलाव चाहते हैं? सर बहुत बदलाव चाहते हैं हम लोग। बदलाव चाहते हैं, फिर विकल्प में कौन? सर विकल्प ये है कि हम लोग का जब पेपर का डेट निकला तो समय पर पेपर होना चाहिए सर। जी बिल्कुल, यहाँ पे मातृ शक्ति से भी हम जानेंगे, क्योंकि मातृ शक्ति का विचार लेना काफी जरूरी हो जाता है। रुचि कुमारी। कहाँ के रहने वाली है? कैमूर झाली बहरी के। अच्छा, बिल्कुल वोट देने जाएंगे इस पर? हाँ, अभी तो दिए नहीं है लेकिन हो गया है। अच्छा, इस बार वोट देने जाएंगे? हाँ। अच्छा बताइए, क्या कुछ माइंड में रहेगा जब वोट देने जाएंगे तो? हाँ सर, जब जैसे इलेक्शन आता है तो तैसे वैकेंसी आने लगती है, लेकिन 5 साल तो कहाँ सरकार होती, वैकेंसी आती ही नहीं। 5 साल पहले जॉब नहीं मिलता, अब जैसे इलेक्शन का डेट आता है वैसे वैकेंसी आने लगती है कि नहीं अब सीट खाली हो गया है जॉब के लिए, अब वैकेंसी जरूरत है ना। 5 साल से लड़का तैयारी कर रहा है, एक भी वैकेंसी नहीं निकल रही। इंग्लिश का 10th में नहीं है, इंग्लिश पढ़ाई नहीं जाता। 1 से लेकर 10th तक इंग्लिश पढ़ाई नहीं जाता। इंटर में 100 नंबर का इंग्लिश, बीए में भी इंग्लिश उतना नहीं है। लेकिन जब इंग्लिश आप नहीं पढ़ा रहे तो फिर कंपटीशन एग्जाम में इंग्लिश क्यों दे रहा है? जी, वैश्विक मुद्दा की बात किया जाए तो आप सरकार की जो मौजूदा स्थिति है आप उसको किस प्रकार से देखती हैं? सरकार जो है ये सब बात है, इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार आती है बोलती है कि हम ये काम करेंगे, लेकिन वो काम नहीं पूरा करे। शिक्षा के मामले में बहुत पीछे है। प्रधानमंत्री का फिर चेहरा कौन, किसको मानती हैं आप? चेहरा सर देखिए, हम अभी बता नहीं सकते हम चेहरा किसको मानेंगे, लेकिन जो सरकार अपना वादा करती है उसको पूरा करे। हम ये जो सही काम करेगा हम उसको वोट देंगे। 1 जून को वोटिंग है आपके जिला में, 1 जून को वोटिंग होगा। आप लोग वोट मारने जाएंगे कि नहीं? नहीं, अगर आप लोग वोट करने जाएंगे नहीं, अगर आप लोग वोट
तो फिर आपका परिवार, आपका समाज सशक्त कैसे बनेगा? देखिए देखिए भाई, वंदे भारत समाचार का ये अपील है, आप सभी युवा हैं, आप सभी लोग वोट देने जरूर जाएंगे, क्योंकि वोट देना आपका एक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। अंबानी का भी उतना ही वोट का वैल्यू है जितना आपके वोट का वैल्यू है। तो भले आपको कहे तो अरबपति है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। जितना वोट का वैल्यू आपका है उतना ही वोट का वैल्यू उनका भी है। तो आप लोग वोट देने जाएंगे और अपने नेता का चुनाव करके आएंगे जो आप लोगों को वाकई में अच्छा लगता है। केंद्र स्तर पर देखेंगे, क्षेत्र स्तर पर देखेंगे, जो भी आपको अच्छा लगता होगा, और या फिर उससे उम्मीदें होंगी कि नहीं ये हमारा काम करेंगे, हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे, तो आप लोग वोट करके जरूर आएंगे। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत कुमार गुप्ता है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम कैमूर से रहने वाले हैं। कैमूर में कहाँ से? तुर्की गांव मेरा पड़ेगा। तुर्की फुल्ली जी। तो बताएं, वोट देने जाएंगे? देखिए, मेरा वोट देने का तो मन नहीं है, सभी नेता वैसा ही हैं। सभी लोग ऐसा ही है जी सर, जो बोलते हैं कुछ कहते हैं, सब वादा करता है, वादा करके वो मतलब जीतने के बाद फिर वो काम नहीं करते हैं। तो फिर कोई होना चाहिए ना। देखिए, बदलाव तो जरूरी है। अच्छा, बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है, क्योंकि एक बार से दूसरा बार जीतने के बाद सब अपना घर बना लेता है। जो अभी 2 बार जीते और तीसरा बार जीतेंगे तो अपना घर बनाएंगे। प्रधानमंत्री का चेहरा कौन इस बार? प्रधानमंत्री के चेहरा तो नहीं पता है हम लोग को। अब अरे, प्रधानमंत्री के चेहरे में ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, मोदी जी, राहुल गांधी, किसको वोट करेंगे इस बार? अभी तो देखिए, हम लोग तो मान लीजिए जिसको हम लोग चाहेंगे उसको दे सकते हैं, लेकिन मेरा विचार तो नहीं है देने का, क्योंकि सब वैसे ही कर रहे हैं। सब क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत यादव है सर। अच्छा, यादव जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं पटेसर गांव के और चांद ब्लॉक का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो इस बार वोट देने जाएंगे? सर, हम वोट तो देंगे, लेकिन हम ऐसे आदमी को वोट नहीं देंगे जो हम लोग के युवाओं के बारे में सोच नहीं रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है, कौन सोच रहा है? देखिए, हम लोग अब बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार क्या कर रही है, जैसे मतलब जो भी अब चुनाव का मुद्दा आएगा ना, जैसे अब चुनाव आया है तो कोई ना कोई नया काम कर देगा। जैसे राम मंदिर बनवा दिया है, तो इसके लिए मुद्दा बन गया है। अब जितने भी अंधभक्त है ना, उनको अब ये लग रहा है कि हिंदुओं के लिए क्या है, ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाता है। इसलिए सर, ये हमको देखने से अच्छा नहीं लगता है। तो फिर इसके विकल्प में कौन? विकल्प में देखिए, अगर हम अब किसी के पार्टी के विरोध में नहीं है, लेकिन हम ये कहेंगे कि जो युवाओं के बारे में सोच रहा है, हम लोग उसी के वोट देंगे। युवाओं को कौन सोच रहा है? आपके चेहरा देखिए सामने है ना, जो मैदान में उतरा है। केंद्र में सर देखिए, कांग्रेस है, अब यही एक पार्टी है लड़ने लायक, और इसके अलावा कोई पार्टी है नहीं, तो हम उसी को चुनेंगे। और स्टेट में कहेगा तो हम लोग सर देखिए, तेजस्वी यादव हैं। अब इनके राज्य में क्या हुआ कि मतलब बहुत सारे वैकेंसियां आई, टीचर के वैकेंसी आई, बिहार पुलिस के वैकेंसी आई, मद्य निषेध आया, बिहार एसआई आया, सबका एग्जाम हुआ, लेकिन एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन जो इनका सरकार गिरा, T3 का वैकेंसी आया, इसका पेपर ये लोग लीक करा दिया सर। इसलिए हम लोग मानते हैं कि तेजस्वी सरकार अच्छा है सर। तेजस्वी सरकार अच्छा है, हम लोग बिल्कुल। और भी लोग हैं, बताओ क्या आप बोले? वोट देने जाएंगे? जरूर जाएंगे वोट देने जाएंगे। आपका बटन किधर दबेगा? देखिए, मेरा बटन तो अभी डिसाइड नहीं हुआ है किधर दबेगा। क्यों भाई, 1 ही तारीख को अभी चुनाव है। और 1 ही तारीख को चुनाव है, जिसको वोट दे रहे हैं वो पार्टी बदल जा रही है। फिर राजनीति बन रहा है तो अपना तेवर बदल रहा है। जैसे भाई साहब ने बोला राम मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा आज से नहीं, वो सैकड़ों सालों से है, जिसमें दम हुआ उसने बनाया। अब प्रधानमंत्री का चेहरा हम योगी आदित्यनाथ को देखना चाहेंगे। अच्छा। जिस तरह से वो फैसला लेते हैं, उसे फैसला लेने वाला कोई नेता नहीं हुआ है। और तो मोदी जी भी तो उन्हीं के पार्टी के। मोदी जी है, लेकिन मोदी जी है, उनकी जैसा फैसला नहीं लेते हैं। जिस तरह से यूपी पुलिस का एग्जाम कैंसिल हुआ, 6 महीने के अंदर पेपर कराने का फैसला कर दिया गया, और जिसपे वो कार्रवाई भी कर रहे हैं। बिहार पुलिस का एग्जाम कर साल भर हो गया, साल भर के अंदर वो कोई भी आता पता नहीं है कि उसका एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा। जी, क्या नाम है आपका? चमन कुमार। मनीष का नाम है मेरा। मैं चांद कराने वाला हूँ, बिहार। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि इस बार प्रधानमंत्री का चेहरा कौन? सर, इस बार मैं प्रधानमंत्री का चेहरा कांग्रेस को देखना चाहता हूँ।